ये सारी ऐश चिपकी हुई है देखो। अगर इस पे हैमरिंग अच्छे से होती, प्रॉपर वे में होती, तो ये ऐश ना चिपकती। लोग कैसे ESP को चलाते हैं। बंदे ने क्या किया है, जो प्लेटें ख़राब हो गई, नीचे से गल गई, सड़ गई, उसे सही करने के लिए उसने वहाँ से रिमूव किया उतना उस पार्ट को। अब बाद में वहाँ से 2 रॉड को सीधे कनेक्ट किया वेल्ड करके, और उस रॉड को नीचे शॉक बार से कनेक्ट कर दिया। मतलब पहले इसे अपाहिज बनाया, और अपाहिज बना के बाद में डुप्लीकेट पैर लगा दिया। ये इधर में भी एक मेन होल होता है, मैंने आपको बताया है बहुत सारी वीडियो में, दोनों साइड में होते हैं। 1C2 में आना है तो इधर से आएगा कोई भी, और 1C1 में आना है तो उधर से आएगा। उधर से आना आसान होता है, बिकॉज़ ये सारे जो कॉलम बीच में लगे हैं ना, इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप मेरी कंडीशन देखोगे तो आप समझ जाओगे। देखो ये देखो क्या हुलिया हो रखा है, और देखो भाई ने क्या दिमाग लगाया है, देख रहे हो। दोनों एक दूसरे में सटे ना, उससे बचने के लिए बीच में रॉड वेल्ड कर दिया गया, देखो इसमें और उसमें, ताकि गैप मेंटेन रहे। ऐसे कहीं गैप मेंटेन होता है। ये अपाहिज हो चुकी है, उसके बाद पैर को लगाया गया है और पैर को जोड़ दिया गया है शॉक बार के साथ, ताकि ये कुछ दिन तक चल सके। ऐसी ही कंडीशन थी यहाँ पर सारी प्लेटों की, और उसी रीज़न से रिमूव किया जा रहा है। कोई कुछ नहीं करेगा भाई, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। फ़ोन करके बोल दिया है थोड़ा देर में लाइट आएगी, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहेगा बस, कुछ नहीं। लाइट वाले को बोल दिया है आएगी अभी लाइट थोड़ी देर में, कुछ काम चल रहा है उधर ब्रेकर में। तो 1C1 का डिसमेंटलिंग वर्क हो चुका है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अब हम चलते हैं 1C2 की तरफ। उधर में डिसमेंटलिंग वर्क हो रहा है। ये पिछले 2-3 दिन में काम हुआ है। उधर के जो भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड थे और इधर के, ये सब 2-3 दिन में निकाले गए हैं। अब 1C2 में काम चल रहा है, उधर भी आपको लेकर चलूँगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था, पर कस्टमर के रिक्वेस्ट पर हम 1C2 को भी ठीक कर रहे हैं। उसमें जो भी बीमारी है, जो भी ख़राब हो चुका है मटेरियल, उसे हम रिमूव कर रहे हैं, ताकि इनकी 1C2 फील्ड भी सही तरीके से काम कर सके। वैसे तो 1C2 फील्ड का कंडीशन और ख़राब है कंपेयर टू 1C1। अभी आप देखोगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा, सो आप वीडियो में बने रहो, अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन बाकी है इस वीडियो में। तो चलो 1C2 फील्ड की तरफ चलते हैं। इधर से भी निकलना पड़ेगा मेरे को। अब मैं आ चुका हूँ फील्ड नंबर 1C2 की तरफ। ये 2C2 और ये 1C2। यहाँ से शुरुआत होती है 1C2 की। अगर उसको छोड़ दे सेंटर वाले को, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी ऐश चिपकी हुई है, देखो देख रहे हो, इन सब में ऐश चिपकी हुई है। ऐश चिपकने का रीज़न क्या है, हैमरिंग सिस्टम इनका सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। अगर इस पे हैमरिंग अच्छे से होती, प्रॉपर वे में होती, तो ये ऐश ना चिपकती। और यही सब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस पे लोड आएगा और ये हुक में फंसा होता है, फिर बाद में क्या होगा कि वो हुक वहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब कि ये प्लेटें फट जाएंगी। हुक में बहुत ज़्यादा ताकत होती नहीं, जहाँ पे इसका ग्रिप होता है वो ग्रिप फट जाता है, बाद में ये प्लेटें नीचे आ जाती हैं। तो इस पर लोड नहीं होना चाहिए, इस तरह से ऐश नहीं चिपकना चाहिए अगर इसे लॉन्ग लाइफ तक चलाना है, लॉन्ग टाइम तक। इधर में तो और चिपकी हुई है, देखो सारी प्लेटों का यही कंडीशन है। आगे चलते हैं। इधर में सही है इसलिए इसे छोड़ा गया है। इधर वाले को भी आप देख लो, ये सब भी सही है। 2C2 ये ब्रेसिंग है। इधर में सब कुछ सही है। आगे चलते हैं। ये डायगोनल स्टेट टाई रड है, देखो इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। ये 2C2 सॉरी ये 1C2 और ये 2C2। इधर की सारी प्लेटें सही हैं, इसलिए मैंने काउंट नहीं किया वहाँ से लेके। अच्छा यहाँ इस वाले को देखो, ये अंदर घुसी हुई है, जबकि इसे बाहर होना चाहिए उस प्लेट को। ये लाइन में नहीं है, बाद में उसे हम रिमूव करेंगे सबसे लास्ट में। इधर में भी सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर हमारा हॉपर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। देखो ये रिज है हॉपर की, और यहाँ पर कॉलम है ये। तो यहाँ तक सारी प्लेटें सही हैं, एक्सेप्ट वो वाली छोड़ दो बस, उसको लास्ट में हम देखेंगे उसका क्या करना है। अब चलते हैं हॉपर नंबर 2 की तरफ। उधर का कंडीशन आप देखना,
क्या देसी जुगाड़ लगाया है लोगों ने रनिंग टाइम पर। जब फील्ड रनिंग कंडीशन में होती है तो फिर देसी जुगाड़ से ESP को चलाया जाता है। जुगाड़ आप देखोगे तो समझोगे। तो यहाँ से हॉपर नंबर 2 शुरू होता है। देखो ये उधर ख़त्म, इधर शुरू, यहाँ पे बीच में रीज है। 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल बॉक्स के सामने 6 है। आगे चलते हैं। 7 8 9 10 11 12 13, नेक्स्ट वाले वर्टिकल बॉक्स तक 13। ये सब रिमूव करना है, उधर से रिमूव होता आ रहा है, इसलिए ये प्लेटें अभी लगी हुई दिखाई दे रही हैं। रैपिंग साइड से कटिंग चल रही है और मैं नॉन रैपिंग साइड की तरफ हूँ। 13 14 15 16 17 18 और एक 19। देखो क्या कंडीशन है। देखो ये प्लेटें साफ़ हो चुकी हैं नीचे से, उसके आगे का भी सेम कंडीशन है। इधर वाले का आगे का रिमूव हो चुका है, इस वाले में भी रिमूव हो चुकी है। इधर में भी आगे रिमूव हो चुकी है। ये 3 प्लेटें लगी हैं और 3 प्लेटें उधर की रिमूव हो चुकी हैं। पहले टॉप टू बॉटम 3 प्लेटें, उसके बाद फिर टॉप टू बॉटम 3 प्लेट। सॉक बार देखो बेंड हो चुका है। और जुगाड़ देखो, मैं जो जुगाड़ आपको बता रहा था देसी, लोग कैसे ESP को चलाते हैं। बंदे ने क्या किया है, जो प्लेटें ख़राब हो गई, नीचे से गल गई, सड़ गई, उसे सही करने के लिए उसने वहाँ से रिमूव किया उतना उस पार्ट को, और बाद में वहाँ से 2 रॉड को सीधे कनेक्ट किया वेल्ड करके, और उस रॉड को नीचे सॉक बार से कनेक्ट कर दिया। मतलब पहले इसे अपाहिज बनाया और अपाहिज बना के बाद में डुप्लीकेट पैर लगा दिया। और ये वाला फार्मूला उन्होंने सिर्फ एक प्लेट के साथ नहीं, कितने सारे प्लेटों के साथ किया है। आप देख लो, यहाँ पे 2 हैं, 1 2, इधर में भी देखो 1 2 3, और उधर की जो रिमूव हो गई उसमें भी सेम कंडीशन था। तो ये सब देसी जुगाड़ है। मतलब फील्ड को अगर चलाना है जैसे तैसे तो ऐसे चलाया जाता है। आप देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है। बंदे ने इसे अपाहिज बना के लंगड़ा लूला करके और बाद में अलग से पैर लगा दिया, 2 रॉड लगा दी और रॉड के साथ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया ताकि थोड़ा बहुत ये काम कर सके। पर ये कितने दिन चलेगा, इसमें ऐश का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ये बाद में और डैमेज होगी, साथ साथ अपने आसपास वाले को भी डैमेज करेगी। तो यही रीज़न है इस वाले हॉपर में जो प्लेट कटिंग हो रही है वो टोटल 10 लाइन हमने मार्क की है जो ख़राब हैं, डिफेक्ट हैं। तो उन 10 लाइनों को रिमूव किया जा रहा है और 10 लाइन उधर से शुरू है पूरा। 1 2, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक प्लेटें रिमूव होंगी। और देखो भाई ने क्या दिमाग लगाया है, देख रहे हो, दोनों एक दूसरे में सटे ना, उससे बचने के लिए बीच में रॉड वेल्ड कर दिया गया। देखो इसमें और उसमें, ताकि गैप मेंटेन रहे। ऐसे कहीं गैप मेंटेन होता है? ये सब देसी जुगाड़ है जो आप देख रहे हो ना। और ऐसा सिर्फ यहीं पर नहीं था, इन सब में था। उधर जो रिमूव हो गया उधर भी था, दूसरे पास में भी था। ऐसे गैप मेंटेन किया जाता है। जो 300 mm का गैप होता है वो ऐसे मेंटेन किया जाता है रनिंग के टाइम पर, जल्दी में। ये बेंड हो चुका है फ्रेम, ये सॉक बार बेंड हो चुका है। देखो ये फ्रेम भी बेंड हो चुका है। तो गैप कहाँ से मेंटेन होगा? तो इनमें से 10 लाइन बोले तो 60 प्लेट रिमूव करनी है। उसके साथ साथ ये सारी एमिटिंग इलेक्ट्रोड भी रिमूव करना है। उसके अलावा जो सॉक बार लगे होते हैं नीचे की साइड में, वो सब भी रिमूव करना है। और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा उसके बाद सारी की सारी टीम बाहर आ जाएगी और हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी नए प्रोजेक्ट पर कुछ और नई जानकारी के साथ। सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि पावर प्लांट से रिलेटेड अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। इधर की कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद में भी हम नीचे का बॉटम फ्रेम रिमूव करेंगे, वो भी बेंड हो चुका है। फिर ये देखेंगे कि मिडिल वाले का क्या हाल है, क्या कंडीशन है। वो अगर सही है तो छोड़ेंगे, अदरवाइज़ उसे भी रिमूव करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इनका ERM सिस्टम और CRM सिस्टम
CRM सिस्टम सही है तो ठीक है, वरना वो भी रिमूव होगा। ERM सिस्टम सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी रिमूव होगा। शॉक बार एंगल, उसके अलावा शॉक बार गाइड किस कंडीशन में है, जैसे ये प्लेट यहाँ से रिमूव होंगी वो हम चेक करेंगे। अगर सही होगा तो छोड़ेंगे, अदरवाइज़ वो भी रिमूव करेंगे, ताकि बाद में रनिंग के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैंने वीडियो की शुरुआत वहाँ से की थी, उस वाले मैन होल से। 1C1 1 हॉपर, फिर सेकेंड हॉपर, फिर 1C2 का फर्स्ट हॉपर और ये सेकेंड हॉपर। ये इधर में भी एक मैन होल होता है, मैंने आपको बताया है बहुत सारी वीडियो में, दोनों साइड में होते हैं। 1C2 में आना है तो इधर से आएगा कोई भी, और 1C1 में आना है तो उधर से आएगा। उधर से आना आसान होता है, बिकॉज़ ये सारे जो कॉलम बीच में लगे हैं ना, इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप मेरी कंडीशन देखोगे तो आप समझ जाओगे। देखो, ये देखो क्या हुलिया हो रखा है, पूरा डस्ट की वजह से सब कपड़ा गंदा हो गया। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, पार्टिकुलर 1C1 एंड 1C2 की कंडीशन के बारे में बता दिया। अगर आपको उस तरफ का कंडीशन देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं इस वाले मैन होल से निकलकर उस वाले मैन होल से अंदर की साइड जाऊंगा, तब आपको उस तरफ की कंडीशन दिखाऊंगा। सो थोड़ा वेट करो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। उसके बाद इस वीडियो को एंड करता हूं, और इस वीडियो के एंड करने के बाद इस प्रोजेक्ट की 1-2 वीडियो और आएंगी। किस तरह से स्क्रैप को नीचे डंप किया जा रहा है, कहाँ पर डंप किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाऊँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मैं इस वाले मैन होल से निकल के उधर के साइड का कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। A few moments later. गाइस फाइनली मैं नॉन रैपिंग साइड से रैपिंग साइड की तरफ आ चुका हूँ। कुछ इस तरह का व्यू है इधर का, सारे बंदे लगे हुए हैं अपने अपने काम में। डिसमेंटलिंग वर्क अंडर प्रोग्रेस में है, वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो। मैं थोड़ा वीडियो को जूम करके दिखाता हूँ, कितने सारे रॉड लगे हुए हैं 2 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच में, आप खुद देख लो। एक वहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा वहाँ, और तीसरा उसके बाजू में। ऐसे गैप मेंटेन किया जाता है, ये एग्जांपल है आपके सामने। और एक इधर भी लगा हुआ है, एक यहाँ भी लगा हुआ है, और इधर भी लगा हुआ है, मतलब सब में लगा हुआ है। हद हो गई यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में इस तरह से गैप को मेंटेन किया गया है। तो आप इस एंगल से देखो, इस वाले में भी एक लगा हुआ है बिल्कुल आखिरी में। थोड़ा जूम करूं, अब आप देखो, है ना। सामने की तरफ में यहाँ पे भी लगा हुआ है, और नीचे की हालत देखो। मैंने बताया था ना, ये अपाहिज हो चुकी है। उसके बाद पैर को लगाया गया है और पैर को जोड़ दिया गया है शॉक बार के साथ, ताकि ये कुछ दिन तक चल सके। ऐसी कंडीशन थी यहाँ पर सारी प्लेटों की, और उसी रीज़न से रिमूव किया जा रहा है। ये तो चलेंगी पर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। अभी हमारी टीम आई हुई थी तो कस्टमर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप 1C2 को भी ठीक कर दो, 1C1 की जो प्लेटें ख़राब हैं उसे निकाल दो, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के जो सही हैं आप उसके बदले में 1C2 का मेरा फील्ड सही कर दो, जो रिमूव होने वाली चीज़ें हैं उसे रिमूव कर दो। तो मैंने उनकी बात को मान लिया, और वही रीज़न है कि मैं 1C2 में भी काम कर रहा हूँ इस वक्त। गाइज़ ये सब कुछ आपके सामने एग्जांपल है किस तरह से गैप को मेंटेन किया जाता है। ये सब देसी जुगाड़ है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। नीचे की साइड में भी गैप मेंटेन किया गया है, इस पोजीशन पर भी और उधर में भी। गाइज़ इस वक्त जो आप देख रहे हो ये रैपिंग साइड कहलाता है, जिधर में रैपिंग मैकेनिज्म सिस्टम काम करता है। तो उधर का जो कुछ भी था मैंने आपसे शेयर कर दिया, किस तरह से कटिंग हो रही है, किस तरह से देसी जुगाड़ लगा के फील्ड को चलाया जाता है रनिंग के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर वक्त नहीं मिलता कि आप फील्ड को अच्छे से सही कर सको। तो जल्दी जल्दी में जैसे तैसे गैप को मेंटेन किया जाता है। ओ अरे सप्लाई चली गई, उधर देखो। ये मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दिया है, देखो पूछो तो। लाइट चली गई पूरी हैं? अच्छा रुको फ़ोन करते हैं। A few moments later. कोई कुछ नहीं करेगा भाई, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। फ़ोन करके बोल दिया है थोड़ा देर में लाइट आएगी। जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा बस। हैं? कुछ नहीं, लाइट वाले को बोल दिया है आएगी अभी लाइट थोड़ी देर में, कुछ काम चल रहा है उधर ब्रेकर में, इसलिए कोई कुछ नहीं करेगा, मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा।
डायलॉग है। नहीं नहीं, ऊपर में मसाल जल रहा है, एक हाथ से मसाल जलाओ। अरे नहीं अभी कुछ मत करो, छोड़ो, लाइट आने दो, थोड़ा वेट कर लो, आएगी लाइट अभी। जल्दबाजी में काम नहीं करना है। A few moments later. चलो आ गई सप्लाई, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से काम करो, सेफ्टी के साथ काम करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब मेरे ऊपर गिराओ सारा डस्ट। सब तो प्लेट अपाहिज हो ही गई है, देख रहे हो, ये वाली कट चुकी है ना। हाँ चलो ऊपर देखो गाइस, ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट रिमूव हो चुका है। अरे सब मेरे ही ऊपर गिराओगे, इधर वाले को रिमूव करना बाकी है। तो हम कुछ इस तरह से कटिंग कर रहे हैं कि पहले हम नीचे वाले पार्ट को रिमूव कर रहे हैं 2 पार्ट में, और जो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है वो 3 पार्ट में, मतलब कि एक कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड 5 पार्ट में रिमूव हो रहा है। अरे बाप रे बाप, तो पूरा एकदम बारिश करवा दे रहे हो तुम लोग। इधर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो मैं 2 लाइन दिखा रहा था वो किधर है? 2 लाइन, अच्छा हॉपर नंबर 2 में है, ये हॉपर नंबर 3 है। ये देखो नॉन रैपिंग साइड से मैंने जिसे दिखाया था ये है, देखो ये रैपिंग साइड से मैं खड़ा हूँ इधर। तो ये 2 लाइन हॉपर नंबर 2 की है 1C1। ये सारी प्लेटें हैं ओल्ड वाली कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, जिसे रास्ता बनाया गया है ताकि लोग आना जाना कर सके आसानी से, बिकॉज कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड उस लोकेशन से इस वाले मैनहोल से बाहर की साइड जा रहा है, तो इसलिए लोगों को चलने में परेशानी ना हो, तो ये कुछ रास्ता बनाया गया है, टेम्पररी रास्ता। इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, सिंपली ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में सारा CRM सिस्टम असेंबल होता है और उस पर चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे ही डिसमेंटलिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, एंड में ये सारी प्लेटों को रिमूव कर दिया जाएगा। नीचे में पाइप है, टेम्पररी भाड़ा जिसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, वो हमने बनाया है, उस तरफ से रिमूव करते हुए आएंगे और एंड में सब कुछ कंप्लीट। ये देखो ये 8 लाइन जो है ये फर्स्ट हॉपर की है। उधर अभी मैं थोड़ी देर पहले था, वीडियो की शुरुआत मैंने उसी लोकेशन से की थी, और अभी मैं ऐसे ऐसे होते हुए उस तरफ से और ऐसे इधर से आया हूँ। ये स्क्रीन शीट है, GD स्क्रीन शीट इसे हम लोग बोलते हैं। सो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ESP इंटरनल से रिलेटेड 1C1 एंड 1C2 फील्ड नंबर, और ये लास्ट फील्ड है जिसमें डिसमेंटलिंग वर्क हो रहा है। इसके बाद सीधे पैकअप। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। गाइस वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इससे भी बेटर कंटेंट आप लोगों को दे सकूँ। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।